हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है वीके लर्निंग में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर, जो कि चैप्टर नंबर 2 है पाटलिपुत्र वैभवम, जो कि पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में पढ़ना है। तो इससे जितना भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने इसमें नोट्स बनाया है। तो चैप्टर 2 से जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, निश्चित ही यही 5 या 6 क्वेश्चन में से कोई 1 या 2 आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये चैप्टर 2 है। अगर चैप्टर 1 आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां से जाके चैप्टर 1 पढ़ सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत सदी पहले की बात है। जो एक कवि दामोदर गुप्त एक शासक था, तो उसके अनुसार से जो है पाटलिपुत्र कैसा नगर है। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर होगा, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। तो यही जो है इसका आंसर होगा। तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र नगर जो है ऐसा था। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 जानते हैं। दोस्तों इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब काफी इम्पोर्टेंट है। इसे अच्छी तरह से याद कर लें या अपना कॉपी में नोट्स बना लें कि आगे आने वाले समय में आपको अच्छा होगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पाटलिपुत्र को प्राचीन शिक्षा का केंद्र क्यों माना जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, फिर से आने की संभावना है। तो इसका आंसर जानते हैं। तो पाटलिपुत्र को प्राचीन शिक्षा का केंद्र क्यों माना जाता है, जैसे कि आप लोग को पता है कि पाटलिपुत्र यानी पटना जो है शिक्षा का केंद्र माना जाता है। यहाँ जो है बहुत दूर दूर से पढ़ने के लिए स्टूडेंट जाते हैं। तो इसी पर एक प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र क्यों माना जाता है। तो इसका आंसर जो है जानते हैं। तो इसका आंसर जो है, राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। जैसे कि दोस्तों यहाँ जो पाटलिपुत्र जो शिक्षा का केंद्र था, यहाँ जो है अनेक विद्वान हुए। अब उसका जो नाम भी दिया गया, तो इसका नाम है पाणिनि, पिंगल, वररुचि तथा पतंजलि की परीक्षा जो है यहीं पर ली गई थी और यहीं से उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी, मतलब सर्टिफिकेट। तो इसीलिए जो है पटना को प्राचीन शिक्षा का केंद्र माना जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, या पटना का गुरुद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है और क्यों। जैसा कि आप सभी को पता है कि पटना में एक बहुत प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, तो वह किसके लिए प्रसिद्ध है, या सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, यही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो जानते हैं। तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए जो है पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। जैसा कि आप लोग को पता है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए जो है पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उसके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। मतलब जो पटना में गुरुद्वारा है, वहाँ सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। बस इसका 3 लाइन ही आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोग को पता हो गया होगा कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था। दोस्तों आपको पता होगा कि जब पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये सभी का वर्णन किया गया है, भगवान बुद्ध का, वररुचि का और गुरुद्वारा का। तो उसमें से बार बार जो है भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र आया करते थे। तो भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था।
तो आइए दोस्तों जानते हैं जो पाटलिपुत्र के बारे में भगवान बुद्ध क्या कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र में अनेक बार पाटलीग्राम आए थे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि पाटलिपुत्र का जो है अति प्राचीन नाम है पाटलीग्राम। तो भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलीग्राम आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय कहा था यह गांव कालांतर में एक दिन महानगर होगा, परंतु इस नगर को आग, पानी और युद्ध का सदा भय बना रहेगा। यही जब भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र आए थे तो यही उन्होंने उपदेश दिए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। जैसा कि पता है दोस्तों कि आपको कि पाटलिपुत्र में एक प्राचीन काल में जो है एक कमोदी महोत्सव हुआ करता था, तो वही कमोदी महोत्सव का यहाँ वर्णन करना है। तो क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। तो इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में शरद काल में कमोदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंदमग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। मतलब कमोदी महोत्सव का जो प्रचलन गुप्त काल से ही था। फिर आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, मतलब जिस प्रकार आज दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार जो है पटना में कमोदी महोत्सव मनाई जाती है। तो उसी प्रकार जो है प्राचीन काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। फिर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का जन्म पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। मतलब जो ग्रंथों में लिखा गया है वह पाटलिपुत्र का जो पुराना नाम है वह पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों से पल्लवित होने के कारण प्रचलित है। शरद काल में कमोदी महोत्सव होता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर सादृष्टिगत होता है। तो यही इसका आंसर था। फिर जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 7 है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। तो दोस्तों पाटलिपुत्र नगर का जो वैभव मतलब पाटलिपुत्र नगर में जो है क्या अवस्थित है उसी के बारे में लिखना है, उसके अच्छाई के बारे में लिखना है, पाटलिपुत्र नगर का वैभव के बारे में लिखना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अपने से अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक था क्लास 10 संस्कृत का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो यही 6-7 क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसे अच्छी तरह से याद कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।